कभी सोचा है कि आपका स्मार्टफोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आसपास की दुनिया को समझता कैसे है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। हम मशीनों की वो सीक्रेट भाषा सीखने जा रहे हैं जिसके जरिए वो हमारी दुनिया को महसूस करते हैं। तो चलिए इस कमाल के सफर पर निकलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये मशीनें अपने आसपास की दुनिया को महसूस करती कैसे हैं? अब सुनने में तो ये सवाल बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन इसका जवाब हमें स्मार्ट डिवाइस से लेकर रोबोटिक्स तक हर चीज के बिल्कुल दिल में ले जाता है। चलिए इसको एक बहुत ही मजेदार उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक स्मार्ट प्लांट पॉट है, तो कंप्यूटर को ये कैसे पता चलेगा कि पौधे को अब पानी चाहिए? क्या ये कोई जादू है? नहीं नहीं, इसका जवाब एक बहुत छोटी सी चीज में छिपा है जिसे हम कहते हैं सेंसर। ये देखिए, ये है सॉइल मॉइस्चर सेंसर। आप इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट की इंद्रियां मान सकते हैं। जैसे हमारी स्किन चीजों को महसूस करती है, ठीक वैसे ही ये सेंसर मिट्टी की नमी को महसूस करता है। इसका काम बस इतना है कि ये असल दुनिया से जानकारी ले और उसे मशीन के लिए समझने लायक भाषा में बदल दे। तो ठीक है, ये सेंसर जानकारी भेजता कैसे है? असल में ये एक तरह की सीक्रेट लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है और उस भाषा का नाम है वोल्टेज। जी हाँ, ये वही वोल्टेज है जो हमारे घरों में बिजली लाता है। सेंसर इसी का इस्तेमाल करके असल दुनिया की जानकारी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देते हैं। अच्छा, वोल्टेज को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सोचिए आपके हाथ में एक पानी का पाइप है। प्रेशर जितना ज्यादा होगा, पानी उतनी ही तेजी से बहेगा। बिल्कुल इसी तरह वोल्टेज वो प्रेशर है जो तारों के अंदर से बिजली को धक्का देता है ना? एकदम आसान। अब देखिए ये असल में काम कैसे करता है। जब मिट्टी गीली होती है तो सेंसर कम वोल्टेज भेजता है, लेकिन जैसे ही मिट्टी सूखने लगती है वोल्टेज बढ़ जाता है। मतलब असल दुनिया में एक छोटे से बदलाव से बिजली की दुनिया में एक ऐसा बदलाव होता है जिसे हम नाप सकते हैं। बस सारा खेल इसी का है। अब देखिए, वोल्टेज में ये जो उतार चढ़ाव हो रहा है वो सिर्फ कोई नंबर नहीं है। ये एक पूरा मैसेज है जिससे हम कहते हैं सिग्नल। ये कुछ वैसा ही है जैसे मोर्स कोड में डॉट्स और डैश मिलकर एक पूरा संदेश बना देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये वोल्टेज एक काम का मैसेज बनता कैसे है। सिग्नल मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक होता है एनालॉग। इसे आप पंखे के रेगुलेटर की तरह समझ सकते हैं। आप स्पीड को कम, ज्यादा या बीच में कहीं भी रख सकते हैं। और दूसरा है डिजिटल। ये एक लाइट के स्विच जैसा है, या तो ऑन या फिर ऑफ। बीच का कोई हिसाब किताब नहीं। और मजे की बात यह है कि सेंसर इन दोनों ही सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा सॉइल मॉइस्चर सेंसर एक डिजिटल सिग्नल भेज सकता है। क्या मिट्टी बहुत ज्यादा सूखी है? हाँ, तो वो हाई सिग्नल भेजेगा। नमी ठीक है तो लो सिग्नल भेजेगा। वहीं दूसरी तरफ एक गैस सेंसर एनालॉग सिग्नल का इस्तेमाल करता है। क्यों? ताकि वो बता सके कि हवा में गैस की सटीक मात्रा कितनी है, थोड़ी है, बहुत ज्यादा है या बीच में कहीं है। ठीक है, तो हमारे पास वोल्टेज आ गया जो एक सिग्नल बन गया है। लेकिन इसका फायदा क्या अगर हम उस सिग्नल का कुछ कर ही ना सकें? तो अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, इस जानकारी को एक्शन में बदलना। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, पता लगाना। एक गैस सेंसर को धुआं मिलता है। स्टेप 2, सिग्नल भेजना। सेंसर का वोल्टेज फौरन बढ़ जाता है। स्टेप 3, पढ़ना। एक छोटा कंप्यूटर जैसे कि आर्डुइनो इस बढ़े हुए वोल्टेज को पढ़ता है। और आखिर में स्टेप 4, एक्शन लेना। आर्डुइनो एक अलार्म को बजने का ऑर्डर देता है। देखा आपने, पता लगाने से लेकर एक्शन तक सब कुछ सेकंडों में हो गया। तो इस पूरी कहानी में जो असली दिमाग है वो है आर्डुइनो। ये सेंसर से आने वाले सिग्नल्स को सुनता है और पहले से दिए गए निर्देशों के हिसाब से फैसले लेता है। आप कह सकते हैं कि सेंसर आंखें और कान हैं, लेकिन सोचने का काम आर्डुइनो करता है। अब जब आप सेंसर, सिग्नल और दिमाग के बीच का ये कनेक्शन समझ गए हैं, तो यहीं से असली मजा शुरू होता है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये आपके हाथ में वो ताकत है जिससे आप कुछ कमाल का बना सकते हैं। जरा इन प्रोजेक्ट्स पर एक नज़र डालिए। एक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो बारिश का पता लगा लें, एक स्मोक डिटेक्टर जो घर को सुरक्षित रखे, या एक छोटा सा रोबोट जो रोशनी के पीछे पीछे जाए। ये सारे प्रोजेक्ट्स उसी एक बेसिक सिद्धांत पर काम करते हैं जो हमने अभी सीखा है, सेंसर, सिग्नल और एक्शन। मतलब अब आप जो सोच सकते हैं वो बना सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अब आपने मशीनों की भाषा को समझना शुरू कर दिया है, और ये आपके लिए एक पूरी नई दुनिया के दरवाजे खोलता है। क्या आप ये देखने के लिए तैयार हैं कि आपने कितना कुछ सीखा? तो क्विज लीजिए, अपने ज्ञान को परखिए और अपनी क्रिएटिविटी को उड़ान देने के लिए अगला कदम उठाइए।
चलिए कुछ बनाना शुरू करते हैं।